झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 107 की संख्या में एपीपीज को अब से थोड़ी देर पहले नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले शिवेश जी। शिवेश जी, क्योंकि ये बिहार और झारखंड तो एक ही है, ठीक है, मगर ये आमतौर पर ख्याल है कि झारखंड के जो लोग हैं वो अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उन तक हिंदी भाषा से बातचीत करना भी मुश्किल होता है। आप कितना चैलेंजिंग मानते हैं कि उन लोगों तक न्याय पहुंचाना, जस्टिस पहुंचाना? सर, न्याय का मतलब ही होता है कि वो हर रीच तक पहुंच पाए। एक छोटे से छोटे जो मिनिमम आदमी है, जो कॉर्नर में बैठा हुआ आदमी है, उसके पास भी न्याय पहुंच जाए तो वही एक्चुअल न्याय होता है। रही बात सर, तो लैंग्वेज इज नॉट वेरी बिग बैरियर सर। रही बात तो हिंदी में लोग नहीं समझते हैं, तो आपके पास आप जब इस एग्जाम को देते हैं तो वहाँ एक पेपर लोकल लैंग्वेज रखने का था, जैसे नागपुरिया, कोरठा, कौन सा भाषा? नागपुरिया। नागपुरिया तो हम लोगों ने लोकल लैंग्वेज भी पढ़ा। प्लस में क्या होगा कि जब हमारी सर पोस्टिंग होती है तो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टिंग होती है, वहाँ पे हम लोग को लोकल से अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा कोई बाधा नहीं आती है, अगर आप चाहें तो उनके साथ अच्छे से मिंगल हो सकते हैं। बिहार से अलग होकर झारखंड के अस्तित्व में आया है, बहुत सारी सिमिलरिटीज एक समान है, एक चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे समाज में। फिर भी यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी है आज भी जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से दूर है, क्या लगता है उन तक आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उन तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए और ज़्यादा कुव्वत लगाने की ज़रूरत है? सर, जहाँ तक बात है कि कैसे उन तक पहुँचा जाए, तो उसके लिए सर गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम लेके आई है, बहुत सारे लीगल एड लेके आई है, बहुत सारे लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, जिससे वो समझ सके कि न्याय उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक कॉमन आदमी के लिए है। रही बात सर, तो एडवोकेसी में एडवोकेट उनको अपॉइंट करके गवर्नमेंट दे रही है, उनको वहाँ से भी पेमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई एडवोकेट के बिना उनके कोई काम रुके हुए हैं। रही बात तो हमारी जो चैलेंजेस है उनके साथ जुड़ने के लिए, तो हम अगर अपने कामों पे अच्छे से ध्यान देंगे, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करेंगे, तो सर हम उनके साथ पहुंचने में पूरी तरह से सफल होंगे। पूरा पूरा विश्वास। शिवेश जी, आप तो दिल्ली में सेटल थे, प्रैक्टिस कर रहे थे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ पर आप सेटल थे, मगर यहाँ सरकारी नौकरी लगी आ गए। ये लगता है कि आज भी सरकारी नौकरी का जो लस्ट है वो खत्म नहीं हो रहा है? सर, सरकारी नौकरी का लस्ट भी है सर, और मेरे साथ ये प्लस पॉइंट हो गया कि मैं अपने घर के बहुत नज़दीक हो गया। तो घर और परिवार के नज़दीक रह के अगर हम अपनी कोई ड्यूटी करते हैं तो शायद हम अपना ज़्यादा बेस्ट उसमें दे सकते हैं। घर से दूर रह के एक हमेशा एक कॉर्नर में माँ बाप परिवार के बारे में चिंता लगी रहती है, लेकिन आज जो है हम अपने झारखंड में खड़े हैं तो अपने पास पड़ोस, अपने परिवार, उन पे भी प्रॉपर टाइम दे सकते हैं और अपने ड्यूटी का भी निर्वहन कर सकते हैं। रही बात सर सरकारी नौकरी, तो ऑफकोर्स सरकारी नौकरी का क्रेज जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो ये एक अपना इम्पोर्टेंस है। हालांकि सर आज प्राइवेटाइजेशन का युग है, लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बहुत भाग रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी तक हम लोग वही कर रहे थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट आप ज़्यादा सोचते हैं कि थोड़ी सी सिक्योरिटी आपकी बढ़ गई तो। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आपके पर जिम्मेवारियों का एक पहाड़ भी साथ में आता है। एक आखिरी सवाल, जेपीएससी को लेकर झारखंड में बड़ा विवाद रहता है। आपने सुना कि हर एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का सबब बना है। आप लोग का इत्तेफाक है कि चलिए आपको 2-3 साल के वेट करने के बाद आपकी नियुक्ति पत्र मिल गई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। जेपीएससी में की कार्यशैली, कार्यप्रणाली को लेकर आपका क्या ख्याल है? सर, जेपीएससी नहीं सर, कोई भी स्टेट पीसीएस जो भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वहाँ पे उनके पास भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि उनको पूरे राज्य के बहुत सारे एग्जाम है वो कंडक्ट करवाने होते हैं। तो समय समय पे चीज़ें बाधाएं आती है, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम आदमी उसी में मैनेज करता है, जैसे यहाँ पे लोगों ने किया। जैसे जेपीएससी में है तो सुधार की जो संभावना है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो प्रयासरत हैं कि और भी कार्य प्रणाली जो है बेहतर हो, थोड़ी कार्यप्रणाली सुलभ हो, जिससे वो उनमें जो भी हर्डल है, जो भी बाधाएं वहाँ उत्पन्न होती हैं, वो बाधाएं भविष्य में खत्म हो। और जेपीएससी इस तरह से काम करेगी सर, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने सालों के बाद हम एपीपी का ग्रुप आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज अपने भाषण में मेंशन किया कि अगला एपीपी की फिर से उन्होंने प्लानिंग किया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक सकारात्मक कदम सरकार के तरफ से है कि एपीपी की कमी नहीं, बल्कि किसी भी पोस्ट में, किसी भी विभाग में कोई कमी ना रहे और जेपीएससी उसका कार्यान्वयन करता रहे। तो इस तरह से सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। आमतौर पर अब तक जो भी परीक्षाएं, सिविल परीक्षाएं जेपीएससी के माध्यम से हुई हैं वो विवादों में रही हैं और इसकी वजह से जेपीएससी को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा है। लेकिन उसी जेपीएससी के माध्यम से आज एपीपीज को एक जो 107 की संख्या है उनको नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया है। लिहाजा आलोचना समालोचना के बीच जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी नियुक्तियां भी हो रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी जो बेरोजगार नौजवान हैं जो तैयारियां कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो आने वाले दिनों में और बेहतर कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।